हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 3 रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करने वाली स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम केपीआई ग्रीन एनर्जी से। आज के दिन इस स्टॉक के अंदर हमें -5% की लोअर सर्किट के साथ में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर ये एक सपोर्ट की लेवल थी 860 की। आज ये जो सपोर्ट की लेवल है ये ब्रेक हो चुकी है नीचे साइड में। एंड करेंट प्राइस की बात करें तो 828 के अप्रोक्स है। ओवरऑल यहाँ पर करेक्शन की बात करें तो 52 एक हाई के लेवल से लगभग ये जो स्टॉक है फिलहाल 25-26% तक करेक्ट हो चुकी है। अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद है, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, फ्यूचर ग्रोथ, इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरा भरोसा है और विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। अब देखो, अगर किन्हीं ने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं और अगर उनको अभी भी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, लॉन्ग टर्म का विजन है और अमाउंट्स अगर उन्होंने कम लगाए हैं पहले से और अगर उनके पास पर्याप्त फंड है तो फिर वो चाहें तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्यूमुलेट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। तो उस हिसाब से सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया, ऐसे में इस स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सोच समझकर ही वेटेज देना है। अब देखो यार, होता क्या है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो तेज़ी को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक के अंदर अगर तेज़ी आ रही है तो वो चलती गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो उनको काफ़ी लॉसेज होने लगते हैं। तो लोग कंपनी को ही बुरा भला कहने लगते हैं कि यार कंपनी ही बेकार है, एकदम घटिया कंपनी है। खुद की गलती को नहीं कहते हैं कि हमने गलत लेवल्स पर एंट्री ले लिए हैं। इन्वेस्ट करते वक्त उनका विजन होता है 4 साल, 5 साल, 10 साल इस प्रकार से होल्ड करने का। लेकिन जब गिरावटें आती हैं तो वो बन जाते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर बन जाते हैं, लॉस बुक करके निकलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, तरह तरह के मतलब सवाल उठाने लगते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो देखो, पहले आपको खुद से स्टडी करनी ज़रूरी है। कंपनी के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ही नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर किन्हीं को भरोसा है ही नहीं, सिर्फ दूसरों के कहे सुने में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो होल्ड कर ही नहीं पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए भाई। इसलिए खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे ट्रस्ट बनती है कंपनी के ऊपर, है ना। अब देखो, एक चीज़ और कि अगर कोई कंपनी आपको ये लेवल पर पसंद आ रही है तो इस लेवल पर और भी ज़्यादा पसंद आनी चाहिए। ठीक है, अगर इस लेवल पर आपको और भी ज़्यादा पसंद आ रही है तो समझो आप एक रियल इन्वेस्टर हो। रियल इन्वेस्टर जो होते हैं वो हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ ही इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी स्टॉक के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं वहाँ पर भी भले ही डिस्काउंट की परसेंटेज कम हो लेकिन कुछ न कुछ डिस्काउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस लोगों को नहीं होता है, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पर डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है, यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट एसआईपी अगर कोई यहाँ पर कर देते हैं, फिर अगर गिरावटें स्टॉक के अंदर आ जाती है 5-10% और ये स्टॉक गिर जाता है तो क्या हम इस कंपनी को ही अब बेकार समझ लेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर हम यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमने फर्स्ट एसआईपी में कम अमाउंट्स लगाए थे ताकि गिरावट अगर और भी आया स्टॉक के अंदर तो फिर हम वो पैसों को आगे चलकर बाय ऑन डिप में लगा सकें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। देखो गाइज, यहाँ पर ये है 50 EMA एंड ये है 100 EMA की लाइन। तो ये जो दोनों मूविंग एवरेजेस हैं ये ब्रेक हो चुकी हैं
स्टॉक के अंदर, तो फिर मूविंग एवरेजेस ब्रेक होने के बाद में भी कुछ और गिरावटें हमें देखने को मिल सकती हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये ब्रेक होती हैं नीचे साइड में या फिर ऊपर साइड में, तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी मूवमेंट्स एक्सपेक्ट करके चलते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर और भी गिरावटें आने की चांसेज हैं। अगर नीचे साइड में प्राइस सस्टेन करता है तो, नीचे साइड में अगर वॉल्यूम ज़्यादा रहती है तो, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी 800 की। एंड उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो पहले ये सपोर्ट थी, अब ये बन गई है रेजिस्टेंस 860 की। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 900 के अप्रोक्स, फिर है यहाँ पर 945 के अप्रोक्स। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी देखो दोस्तों, कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की जो परसेंटेज है ये भी काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जो कि है वारी रिन्यूएबल्स। वारी रिन्यूएबल्स के अंदर आज के दिन हमें 0.15% की गेन के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है भाई, लेकिन ग्रीन में ओवरऑल क्लोजिंग हुई है स्टॉक के अंदर। अब देखो गाइस, ग्रीन में क्लोजिंग इस वजह से हुई क्योंकि कंपनी से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ थी। फ्राइडे के दिन आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी की तरफ से एक न्यूज आई थी कि एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है अप्रॉक्स 8.5 करोड़ की। तो इस न्यूज के वजह से आज के दिन स्टॉक के अंदर हमें मार्केट आवर में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, लगभग 4-5% की तेजी थी, लेकिन ये जो तेजी है ये सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है, यहाँ पर देखो, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो आज के दिन स्टॉक के अंदर हाई लगा है 1500 के अप्रोक्स, और ये जो 1500 की लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की लेवल है। इस लेवल पर पहुंचते के साथ स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, इस वजह से ओवरऑल क्लोजिंग हुई 0.15% की गेन के साथ में। मार्केट आवर में ये जो तेजी थी मतलब 1437 के अप्रॉक्स ओपनिंग प्राइस थी, तो वहाँ से मतलब 1500 तक गई थी, तो लगभग 4 से 5% की गेन देखने को मिली थी, लेकिन उतनी गेन नहीं रह पाई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग्स हो गए काफ़ी ज़्यादा। ये ऑर्डर वाली न्यूज अगर नहीं होती तो फिर आज माइनस में क्लोजिंग देखने को मिल सकती थी इस स्टॉक के अंदर भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर ये जो दोनों कैंडल्स की लो है ये है 1380 की लो, तो ये एज अ सपोर्ट ध्यान में रखना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 1294 की, फिर रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1500 की, फिर 1718 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी देखो कंपनी बढ़िया है, अगर किन्हीं को कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर पूरा भरोसा है और लॉन्ग टर्म का विजन है, मिनिमम 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया मिल रही हैं। 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 52% तक की करेक्शन आ चुकी है स्टॉक के अंदर। तो छोटी सी अमाउंट के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, एसआईपीज के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ही बार यहाँ पर पैसे लगाना काफ़ी रिस्की हो सकता है, बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं, छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपीज की शुरुआत कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रही तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है इरेडा। तो इरेडा के अंदर भी आज के दिन हमें ठीक ठाक गिरावटें देखने को मिली हैं, -1.86% की गिरावट रही है। यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से 25% प्लस की डिस्काउंट्स मिल रही हैं। चलो बढ़िया डिस्काउंट मिल रही है। अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है फर्स्ट एसआईपी के लिए। फिर यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट लगाने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखो गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती हैं स्टॉक के अंदर तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल है हमारी ये 215 की।
एंड देखो ये जो 215 की लेवल है ये 100 EMA की भी सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट अगर टूटती है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं ये सपोर्ट की लेवल टूटती है या फिर नहीं। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है 195 की, फिर यहाँ पर है 155 की। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 231 की, फिर है 250 की, फिर 266 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। अब दोस्तों देखो इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है। इनकी सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये जो कंपनी है ये NBFC सेक्टर के अंदर काम करती है। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर ये जो कंपनी है ये फाइनेंस करने का काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, तो साथ में उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी की भी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कोई भी कंपनी को प्लांट्स वगैरह सेटअप करने होते हैं तो उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो होती है फंडिंग। और वो ये जो कंपनी है ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। मतलब ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का काम करती है और उसके माध्यम से ये इंटरेस्ट कमाती है। तो दोस्तों अभी हमने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कुछ 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जाकर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिए इन स्टॉक्स के अंदर, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही अगर आपको ठीक लगे इनमें से कोई भी स्टॉक तो ही कोई डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। क्योंकि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। यहाँ पर आप सभी को कोई भी स्टॉक से रिलेटेड बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।